शराबबंदी पर जमकर बातचीत सुनने करने वाले हैं। मैं आऊंगा आपके पास, वासु आपके पास आ रहा हूं। सोशल मीडिया बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी कि सोशल मीडिया पर चीज एक बार निकल गई सो निकल गई। आयोग के लिए इसके अलावा भी नई नई चुनौतियां आने वाली हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की खास नजर रहने वाली है और इसके लिए विशेष आईटी की टीमों का गठन करने का काम भी जो है वो किया गया है। और ना सिर्फ चुनाव आयोग अकेले इस चीज पे ध्यान रखेगा, बल्कि जो इंटेलिजेंस की टीम है उसकी भी मदद ली जाएगी, पुलिस की टीम की भी मदद ली जाएगी, पुलिस का जो आईटी सेल है वो भी सक्रिय रहेगा। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि सोशल मीडिया पर किसी तरीके की कोई अफवाह ना फैले, किसी तरीके का कोई दुष्प्रचार ना हो। और सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें, जिस तरीके से एक निर्धारित चुनाव खर्च होता है, कैंडिडेट के पास एक अमाउंट होता है जो निर्धारित किया जाता है कि चुनाव प्रचार प्रसार में आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी पॉलिसी लागू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी पेड प्रमोशंस किए जाते हैं, पेड कंटेंट दिया जाता है, पोस्ट को बूस्ट करने के लिए वहां पर भी पैसे जो है वो जमा कराए जाते हैं। तो इसको लेकर भी चुनाव आयोग जो है वो नजर रखेगा कि सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार के लिए कैंडिडेट या राजनीतिक दल कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है ललित जी कि जितना चुनाव एक्चुअली लड़ा जाएगा, जितना ग्राउंड रिलीज होंगी, डोर कैंपेनिंग होगी, और उतना ही ये चुनाव वर्चुअल भी लड़ा जाएगा। क्योंकि 2014 के बाद से आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में एक मोदी वेव देखने को मिली थी और उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया हर हाथ में आज मोबाइल है और कनेक्टिविटी जो है वो गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंच गई है। इसलिए सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया। इसका पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से असर जो है वो देखा जाता है। प्रचार प्रसार तो करते हैं, लेकिन इसके जरिए लोगों को तक गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज पहुंचाने का काम जो है वो भी तेजी से होता है और अफवाहें जो है वो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया के जरिए वायरल होती हैं। तो सोशल मीडिया पर खासी नजर रखना भी इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है। और ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं इन चुनावों में रहने वाला है, क्योंकि राजनीतिक दल हो या कैंडिडेट्स हो, जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। लोगों तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, सोशल मीडिया चलाने के लिए, सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एक अलग से आईटी डिपार्टमेंट का जो है वो गठन किया गया है। और राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर अपनी टीम्स बना रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से उनके लिए प्रचार प्रसार करने का काम करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती किसी भी चुनाव के दौरान ये होती है। बिल्कुल। मैं वासु, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल हमारे एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा चर्चा करेंगे, थोड़ा डिकोड करेंगे आज जो ऐलान होने वाला है। अभिषेक जी, आज ऐलान हो जाएगा 12 बजे, सियासी गर्मी बढ़ेगी और आयोग के पावर में अब सारी चीजें होंगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, बहुत बेसब्री से इंतजार इस समय का हो रहा था और 6 तारीख के बाद से ही लोग तैयार थे, राजनीतिक दल तैयार थे कि कब ऐलान होगा डेट का। और आखिरकार आज वो समय आ गया है जबकि आज ऐलान होने जा रहा है। और 2 फेज में छत्तीसगढ़ में अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे कि अब तक होता आया है कि 2 फेज में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे। पहले फेज में नक्सली इलाकों में चुनाव होते हैं, दूसरे फेज में मैदानी इलाकों में होते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग 1 दिसंबर में होती है। तो माना जा रहा है कि जो पहला फेज होगा दीपावली के बाद होगा। दिवाली के बाद ही दोनों जो भी वोटिंग की डेट है वो चुनाव आयोग उसको ध्यान में रखते हुए रखेगा। तो लगभग मोटा मोटा एक खाका तय है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर यहाँ पर एक संकेत भी दे दिए थे और उम्मीद है पूरी तैयारी भी उसी हिसाब से उसने रखी होगी, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय होना शुरू हो गए थे। तो राजनीतिक दल तो लगभग अंदाजा लगा चुके थे कि कभी भी यहाँ पर ये लग सकता है आचार संहिता। तो डेट जैसे ही आज अनाउंस होगी, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग एक्टिव होगा। किसी भी प्रकार के लोक लुभावन वादे नहीं किए जा सकेंगे, घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। तो कुल मिलाकर डेट का ऐलान हो जाएगा, जिसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार यहाँ पर हो रहा था। अभी जैसे 11 और 20 नवंबर की डेट थी 2018 में लगे थे। इस बार उम्मीद 12 तारीख क्योंकि दीपावली है, माना जा रहा है कि जो पहली डेट है उसके बाद ही आएगी। जी। एक और महत्वपूर्ण बात कि दिक्कत, जैसे बार बार ही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव, सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट ये अभी भी बड़ी चुनौती है। तो ये लगभग तय है कि 2 चरण में ही चुनाव होगा, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर इसे समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, 2 चरण में अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2 चरण में होता आया है।
और अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि जो क्लियर है वो तो चुनाव आयोग जब डेट अनाउंस करेगा तभी पता चलेगा। हाँ। लेकिन अब तक के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 चरणों में ही चुनाव होने हैं। पहला चरण जो नक्सल इलाकों का होता है, बस्तर और सरगुजा के और साथ ही महासमुंद के कुछ जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो अति संवेदनशील बूथ होते हैं, वहां पर ये चुनाव होता है, ताकि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय की जाती है। सुरक्षा के साए में ये चुनाव होता है। और दूसरा जो चरण होता है वो मैदानी इलाकों का होता है, बाकी 25 सीटों पर। तो इस बार भी वैसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ उसी प्रकार होगा। और 12 नवंबर के बाद, जब दिवाली 12 नवंबर को है, उसके बाद ये कोई डेट चुनाव आयोग रखेगा और वोटिंग यहाँ पर की जाएगी। और 2 चरण जैसा हर बार होता आया है, वैसा ही इस बार भी 2 चरणों में ही चुनाव होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि इस बार काफी देर से अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहा जा रहा था कि दीपावली है, त्योहार है, इन चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग थोड़ा देर से करेगा। तो पिछली 2018 का अगर हम जिक्र करें, 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी और आज 9 तारीख है। तो आज जब आचार संहिता लगेगी और 12 नवंबर के बाद की डेट होगी। हाँ। और दिसंबर 11 को 2018 में ललित काउंटिंग हुई थी। हाँ। तो उसके आसपास अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी काउंटिंग की डेट यहाँ होगी। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने शपथ ग्रहण यहाँ पर की थी। तो 11 से 17 के बीच की कोई डेट काउंटिंग की डेट हो सकती है। जब सरकार यहाँ पर किसकी बनेगी ये तय होगा। दिसंबर तक ये माना जाए, दिसंबर के आखिर तक एक तस्वीर, एक चेहरा, सरकार का चेहरा हमारे पास होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सुधीर दीक्षित, सीनियर एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, चुनाव तारीखों का ऐलान, दोपहर 12 बजे का इंतजार, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, आज 12 बजे जी। बिल्कुल, देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उनकी घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने मीडिया इनवाइट भी भेजा है। और उसके लिए 5 राज्यों में जो घोषणा होनी है, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है वो इस लिहाज से भी काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में, खास तौर पे अगर मैं मध्य प्रदेश चुनाव की मैं बात करता हूं, तो पिछले 5 साल में से 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 3.5 साल भाजपा की सरकार रही है। तो संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो 5 साल का कार्यकाल है, इस 5 साल में दोनों ही सरकारों के कामकाज का आकलन होगा। तो ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने पहले ही ये खबर दे दी थी कि 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 5 राज्यों में जो चुनाव होने, खासतौर से एमपी छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, तो चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो न्यूज 18 की खबर पर यह मोहर लगी है और आज 12 बजे के करीब चुनाव इसकी घोषणा करेगा चुनाव की। और जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिसंबर के मध्य तक नई सरकार का चेहरा सामने आ जाएगा। और लगातार अभिषेक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पर सुधीर जी, क्या ये माना जाए कि अब राजनीतिक दलों की जो लिस्ट का मामला है या ऐलान का मामला है, वो भी अब रफ्तार पकड़ेगा? बहुत जल्द कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट सामने आ जाएगी? देखिए, कमलनाथ जी ने भी बीच में कहा था, अभी दिल्ली में जब सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कमलनाथ ने कि बहुत जल्द हम अपनी सूची जारी कर देंगे। और देखिए ललित, एक खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब बीजेपी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने या अन्य दलों ने अपनी तैयारियां उसी लिहाज से करके रखी होगी और शायद इस बात का वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग या तो तारीखों की घोषणा करे या फिर भाजपा अपने और उम्मीदवारी की घोषणा करे। भाजपा की लिस्ट पे नजर इसीलिए भी ज्यादा बारीकी से रखी जा रही थी क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो लिस्ट जारी कर दी उसमें 1-2 सीटों को अगर आप छोड़ देते तो बाकी सीटें वो सीटें जो बीजेपी ने, जिनको 103 सीटों को महत्वाकांक्षी सीट घोषित कर रखा है, वो ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को वहां पर हार मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब जो बीजेपी के उम्मीदवारों की जो सीटें हैं उस पर बीजेपी जब उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो इस पर भी निश्चित तौर पर इनकी नजर रहेगी। और कांग्रेस की तैयारी, बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट घोषित की थी जिसमें 7 जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए भी मजबूर होना पड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो तैयारी के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत कम वक्त बचा है और प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत कम वक्त मिलेगा। तो देखना होगा कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में दोनों ही पार्टियां फटाफट तेजी दिखाते हुए उम्मीदवार की घोषणा कर दें और उसके बाद फिर जो महासंग्राम शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जब नतीजे उसके आएंगे वो देखने वाली बात होगी। मतलब
ये माना जाए कि अब थोड़ी रफ्तार ये चीजें पकड़ने वाली हैं। और जैसा कि सुधीर जी ने जिक्र किया, न्यूज 18 के दर्शकों को दरअसल ये चौंकाने वाली नहीं है बात। हमने सबसे पहले आपको बताया था किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से किन चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि किस तारीख को नवंबर के महीने में चुनाव होंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लिहाजा न्यूज 18 की खबर पर एक तरह से मुहर लगने वाली ये बात है। तो आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इससे पहले ही न्यूज 18 ने आपको बताया किस तरीके से ऐलान होंगे। सूत्रों के हवाले से हमने हालांकि खबर बताई थी, लेकिन आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, न्यूज 18 की खबर पर मुहर, जैसा कि हमने बताया था लगभग वही सब हो रहा है। अशरफ। बिल्कुल ललित, न्यूज 18 ने पहले ही पूरा खाका जो चुनाव का होता है, जो उनका कार्यक्रम होता है, उसका पहले ही उतार दिया था, साफ कर दिया था कि कैसे कैसे किन किन चरणों में चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। तो आज वो उसी का दिन है। आज जब 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने चरण में और किन किन तारीखों में चुनाव होना है। तो वो स्थिति जो है साफ हो जाएगी। लेकिन याद है अशरफ कि हमने कहा था स्थिति 8, 9, 10, हमने कहा था 8, 9, 10, हमने 3 तारीखें बताई थी, आज 9 है। आज ही ऐलान हो रहा है। अशरफ। बिल्कुल वही ललित जो हम लोगों ने बात की थी, जो न्यूज 18 ने तारीखों का ऐलान किया था, जो खाका तैयार किया था, कमोबेश वही आज है। आज चुनाव आयोग उसको पूरा साफ कर देगा। तारीख आज 9 तारीख है। 9 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करेगा और उसमें पूरा जो उनका प्लान है, चुनाव कैसे कराए जाएंगे, कितने चरणों में कराए जाएंगे, कल किन किन तारीखों में होंगे, नामांकन कब होगा, नाम वापसी कब होगी, वो सब चीजें आज सामने आ जाएंगी। और उसके बाद फिर मतदान और मतगणना की तारीखों का भी आज पता चल जाएगा। आज पूरी तरह से ये कहा जाए कि चुनाव आयोग अपनी पूरी स्थिति साफ कर देगा। साथ साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक समय सीमा तय हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें मतगणना से 72 घंटे पहले तक अपना प्रचार करना है और जो तारीख ऐलान होगी नाम वापसी की, उससे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। तो राजनीतिक दलों के सामने भी समय सीमा है, जैसे चुनाव आयोग के सामने है, इसी तरह से राजनीतिक दलों के। तो उन लोगों के सामने जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं राजनीतिक दलों के अलग अलग सीटों से, तो वो लोग भी अब ज्यादा शिद्दत से काम करेंगे और अपनी उम्मीदवारों के दावेदार जो हैं उनको उम्मीदवार बनाएंगे और सूची का जारी करेंगे। अभी तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक भी सूची जारी नहीं की है और छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति है और कमोबेश दोनों राज्यों में यही है। तो आज काफी हद तक उम्मीद की जा रही है कि आज हो जाए या कल हो जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी सूची जारी की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 10:30 बजे करीब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में भी आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतिक रूप से फैसले। ठीक। अशरफ, आऊंगा मैं आपके पास। और अब नेताओं को जबान से लेकर व्यवहार तक रहना होगा सावधान, आज 12 बजे के बाद तक लगातार। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। नवाचार की बात कर ली जाए, आयोग के ऐलान की बात कर ली जाए। अभी हालांकि इससे लेकर युगल से भी चर्चा हुई, लेकिन दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स की संख्या और छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग वोटर्स की संख्या, इन दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए, कर्नाटक में जो प्रयोग हुआ है कि घर जाकर वोटिंग हो सकेगी, जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, वोटर हैं, उनका भी घर जाकर वोट लिया जा सकेगा। तो ये नवाचार अब हमें यहां भी नजर आएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी। अभिषेक जी प्लीज। करके रखी है कि जो सीनियर सिटीजन है और जो फिजिकली संभव नहीं है जिनके लिए बूथ तक पहुंचना, उनके लिए घर तक चुनाव आयोग पहुंचेगा और उनसे वोटिंग यहाँ पर कराई जाएगी। कई सारी नवाचार की कोशिशें यहाँ पर की गई हैं और हर बार कुछ न कुछ चुनाव आयोग कोशिश करता है कि वोटिंग को परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कुछ इस प्रकार की कोशिशें की जाए और ऐसी कोशिशें इस बार भी यहाँ पर नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है और खासी जागरूकता भी उनमें, और खासकर ललित आदिवासी इलाकों में, बस्तर की बात कर ले, सरगुजा की बात कर ले, 6 बजे जो पहली लाइनें लगती हैं वो महिलाओं की होती हैं। तो ये अच्छी बात, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज भी जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का है।
तो महिला वोटर साथ साथ ज्यादा तो है ही, उनका वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, तो इसे खास तौर पे चुनाव आयोग ध्यान में रखता है। और पहली बार जो वोटर हैं छत्तीसगढ़ में 18 लाख से ऊपर पहली बार ऐसे कुछ वोटर्स हैं जो कि इस बार वोट डालेंगे, तो अच्छी खासी तादाद है। और जागरूकता अभियान भी चुनाव आयोग लगातार यहाँ पर चला रहा है। उसके अलावा बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा है जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर पहले से ही तैयारियां कर दी गई है, उनकी लिस्टिंग कर ली गई है। आयोग ने कई बार इसको लेकर बैठ के यहाँ पर कर लिए। तो जो 5 राज्यों का आज चुनाव यहाँ पर होना है, इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही मशीनें भी मंगा कर रख ली थी, उनका डेमो भी यहाँ पर हो गया था। सभी तैयारियां चुनाव आयोग ने महीनों पहले से शुरू कर दी थी। और जो वीवीपैट मशीन है, जो ईवीएम है, इन तमाम का जो डेमो था, जो विजुअल थे, वो न्यूज़ 18 ने काफी पहले एक्सक्लूसिवली यहाँ पर दिखाए भी थे। तो तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात कर लें, वो भी अपनी कमर कस कर तैयार है और बस डेट का इंतजार हो रहा था। और आज जब डेट का ये ऐलान हो जाएगा तो उम्मीद की जा रही है जल्दी प्रत्याशियों को भी ऐलान हो जाएगा। और सरगर्मियां जो अभी इंतजार के एक पर्टिकुलर जो डेट मिल जाती है, एक टारगेट मिल जाता है, उसके बाद जो तेजी आती है, वो तेजी जरूर ललित देखने को मिलेगी। अब चुनाव का जो फील है वो आचार संहिता के बाद एकदम फील ही बदल जाता है, ये एकदम सही बात है। अभिषेक जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, सुधीर जी आपसे भी एक सवाल। अब हम थोड़ा आयोग के अलावा थोड़ी सी चर्चा को मैं राजनीति पर शिफ्ट करना चाह रहा हूं। सुधीर जी, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी के पास है और सांसद फॉर्मूला जो लागू किया गया है उसने रणनीति बदलने पर मजबूर किया, इसका आपने अभी जिक्र भी किया था। तो क्या यह माना जाए कि लिस्ट में जो देरी हो रही है उसकी वजह यही है कि उस फॉर्मूले की काट भी ढूंढनी है? पहले सुधीर जी आप। बिल्कुल, देखिए अभी जब सीईसी की बैठक हाल ही में जब दिल्ली में हुई थी तो वो करीबन 3 घंटे तक बैठक चली थी और उसमें मंथन हुआ था। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें तकरीबन 140 सीटों पर जो चर्चा थी वो हुई थी, वो काफी महत्वपूर्ण चर्चा थी और जिस पर 5 से 6 दिन में फैसला लेने की बात आ रही थी। और सबसे जो रोचक बात ये रही है कि सीईसी की जो बैठक रही है उसमें सब लोगों को बुलाया गया था और जो भी लोग आए थे उनके सबके सुझाव वहां पर सुने गए थे। और मध्य प्रदेश के जो अगर हम बात करते हैं तो जो सीईसी की जो बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के अलावा जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल थे। और सबसे बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश के जो सीईसी में इकलौते सदस्य हैं ओमकार सिंह मरकाम, वो भी वहां पर मौजूद थे और मध्य प्रदेश के टिकटों को लेकर जो चर्चा होनी थी और इसीलिए वहां पर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, गोविंद सिंह जी हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो ये सभी लोग जब मौजूद थे तो वहां पर करीबन 140 सीटों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद जो बाकी की 90 सीटें जो बचती है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ प्रत्याशियों के सिंगल नाम को लेकर चर्चा होगी। यानी आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग ये है कि तय कर लिए। वहां पे सिंगल नाम पर चर्चा होने का मतलब ही ये है कि 90 उम्मीदवार उनके तय हैं। जहां तक बीजेपी की लिस्ट का सवाल था, कुछ सांसदों को उतारना था, तो न्यूज़ 18 की टीम ने एक्सक्लूसिव खबर पहले भी दी थी कि 7 से 8 सांसदों को फिर से उतारा जा सकता है। कई ऐसे सांसद हैं जो खुद होकर भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जैसे आज 12 बजे बाद घोषणा होगी तो हो सकता है कि पार्टियां अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करें और तेजी लाएं। ठीक। तो लगातार ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैदान पे हमारे सहयोगी तैनात हैं। वासु जैसे आयोग के दफ्तर के बाहर ही थे और ये भी हमने आपको बताया था 8 से 10 अक्टूबर के बीच ऐलान हो जाएगा। एक मोटा खाका हमने अपने दर्शकों के लिए खींच दिया था। इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए यह नजर रखिए कि किस साल 2008 में किस तरीके के परिणाम आए, 18 में किस तरीके के परिणाम आए और 18 से 23 तक की राजनीति जो मध्य प्रदेश ने देखी है वो माइलस्टोन है पूरे देश के लिए। ये आंकड़ों पर नजर रखिए। आज 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान 200 सीट, मध्य प्रदेश 230, इस पर खास निगाह है। छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीट, इस पर खास निगाह है। तेलंगाना 119 सीट, मिजोरम 40 सीट। तो आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान होना है। न्यूज़ 18 ने जिस तरह से अपने दर्शकों को बताया था उसकी खबर पर मुहर और लगभग वही खाका है पूरा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की और जो हमने बताया था कि 8 से 10 के बीच
ऐलान हो जाएगा और नवंबर दिसंबर तक सरकार का जो चेहरा है दिसंबर के आखिर आते तक वो साफ हो जाएगा। लगभग वैसा ही हो रहा है। वासु, बिल्कुल देखिए, जब भी बात होती है चुनावों की, सबसे तेज खबरों की और सबसे फैक्चुअल अपडेट्स की, लोगों का सिर्फ एक ही भरोसा होता है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है। और ना सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों के ऐलान की बात हो, बल्कि इसके अलावा अन्य जो अभी राजनीतिक खबरें हमारे द्वारा दिखाई गई, बताई गई और जो दावे किए गए वो भी लगातार जनता की कसौटी पर खरे उतरते हुए नजर आए हैं। और लगातार सबसे तेज सियासी अपडेट जो है वो हमारी पूरी टीम जो तैनात है, मुस्तैद है ग्राउंड पर भी, और इसके साथ ही जो हमारी टीम एनालिसिस करने का काम कर रही है, तो सबसे सटीक जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब थोड़े ही देर का और इंतजार, और उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो तारीखों की घोषणा कर देगा। और निश्चित तौर पर ललित जी, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होना है इस बार वो बेहद खास है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि दो सरकारों का एनालिसिस इस चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन ड्राइव कर रही है, उसमें 15 महीने की कमलनाथ जो सरकार थी उसके द्वारा जो किए गए काम है उनको जनता के बीच रखने का काम किया जा रहा है। और भाजपा सरकार जो है, अगर पिछले आप 18-20 साल अगर आप मध्य प्रदेश में देखते हैं और उसमें से सिर्फ 15 महीने कमलनाथ सरकार के अगर आप घटा देते हैं, तो लगभग एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। इस दौरान कई बीजेपी ने फ्लैगशिप योजनाएं चालू की, जिसको लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश में चर्चा हुई बल्कि देश भर में चर्चा हुई, और कई राज्यों ने इन योजनाओं को अपनाया, जिसमें मुख्य रूप से आप लाडली बहना योजना की बात करते हैं, संबल जैसी योजना की बात करते हैं, और अब लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जो कि महिला वोटरों से जोड़कर जिन योजनाओं को देखा जाता है। और ये भी माना जाता है कि शिवराज सरकार की कामयाबी के पीछे इन योजनाओं का खासा जो महत्व है वो रहा है। तो वो देखना होगा कि इन इलेक्शंस में वो कितना असर डाल पाती है। इसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण है जिसको डिकोड करना बेहद जरूरी हो जाएगा। हम लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर ये बात कर रहे थे कि बुजुर्ग मतदाताओं की बड़ी संख्या है और जो कहीं ना कहीं निर्णायक भी होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके उलट युवा मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या है। 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स हैं, और ये यूथ वोटर्स जो हैं ये न्यूट्रल वोटर्स माने जा रहे हैं, जो कि पारंपरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, हम कांग्रेस ही हैं, हम भाजपा ही हैं, ये कहा जाता है और उस दल को वोट दिया जाता है। लेकिन ये जो एक बड़ी संख्या है ये न्यूट्रल वोटर्स की संख्या है, और ये वोट किस तरफ जाएगा ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं